दधाना करपाताभ्याम् अच्छमालाकमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी तप का आचरण करने वाली होती हैं। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा है वेद तप ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। तो दूसरे दिन आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करना है। उनका प्रिय रंग नारंगी है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वे निर्जला निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अर्पणा भी पड़ा। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता नैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस तरह से पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति, तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सरस्वती सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना बहुत ही उत्तम और शुभ माना जाता है। इस दिन आपको कुछ श्लोक का पाठ करना चाहिए, अर्थात कुछ स्तुति करनी चाहिए, मंत्र करने चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तथानाकर पद्मभ्याम अच्छमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। तो इस तरह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। अब इनको कौन से प्रिय भोग हैं, क्या आपको भोग और इनका प्रिय रंग क्या है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है।
माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या, चारिणी अर्थ आचरण करने वाली, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी जो हमेशा शांत और निमग्न और तप में लीन रहती हैं, कठोर तपस्या में लीन रहती हैं। ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं जैसे तपस्विनी, अर्पणा, अपर्णा और उमा। देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा का विधान। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं, गणों, योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। दूध, दही, शर्करा, घृत, मधु से स्नान कराएं। देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित करें, उनमें से एक अंश उन्हें अर्पण अवश्य करें। प्रसाद के पश्चात आचमन, फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, 10 शिखपाल, नगर देवता, ग्राम देवता की भी पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करने के पश्चात अपने हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। देवी को पंचामृत से स्नान करें। भांति भांति प्रकार के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित कर देवी को लाल फूल काफी पसंद है। घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आवाहन और बोले, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। ब्रह्मचारिणी की ध्यान करते हुए वंदे वाचती लाभ चंद्र घंटे कृत शेखराम। इस प्रकार से आपको उनके मंत्रों का आचरण करना है, उनकी स्तुति करना है। दूसरे दिन नवरात्रि में भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती, वह निरोगी रहता है, उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। माँ पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष की प्रेरणा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। पीले रंग के वस्त्र, फूल अवश्य अर्पित करें। पीला रंग माँ के पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है, साथ ही ये रंग सीखने और ज्ञान का संकेत देता है, उत्साह और खुशी और वृद्धि का प्रतीक होता है। तो इस तरह से नवरात्रि के दूसरे दिन आपको माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करना है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता को पीले रंग के वस्त्र और फूल अर्पित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। लौंग, बतासे आदि समर्पित करें। इसके बाद आप चंदन, फूल, अक्षत अर्पित करें। ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के फूल अवश्य अर्पित करें। माता को दूध से बनी हुई चीज़ें या चीनी का भी भोग लगाएं। उनके जयकारे करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखिए।